नमस्कार। आपने आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से आपने अपना इलाज करने का निर्णय लिया। ये बहुत सही कदम है आपका, क्योंकि हम बिना बॉडी को किसी साइड इफ़ेक्ट के अपने आप अपनी शक्ति से हील कर पाएँ, ये इम्पॉर्टेंट है। आप हमारे हॉस्पिटल में हो या आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो हमसे, तो अगर आपको भरोसा है तो वो ट्रीटमेंट ज़्यादा असर करेगा। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ आपको आयुर्वेद पे, नेचुरोपैथी पे, जड़ी बूटियों पे, हमारी थेरेपीज पे, पंचकर्मा में विश्वास आए। तो सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयुर्वेद के बारे में क्या कह रहे हैं। साथियों, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केनिया के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोज मैरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो बड़ी मुसीबत आई कि रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी सर्जरी हुई थी। शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में और उसकी सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खोली और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ। लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली, और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया, रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही है, जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल थी। देखा आपने कैसे मोदी जी ने बताया कि कीनिया के जो राष्ट्रपति थे, उनकी जो बिटिया थी रोजमेरी, उसकी आंखों की रोशनी वापस आई। अब आपके लिए तो ये चमत्कार है, आपके लिए चमत्कार है, क्योंकि आपको लगेगा ऐसा कैसे संभव है, एक लेडी अंधी हो गई थी वापस आ गई। इसीलिए मैंने मोदी जी की वीडियो कोट करी ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आप सही जगह से ट्रीटमेंट करवा रहे हो, सही जगह पर हो। लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है? भरोसा, विश्वास उस पैथी पर, वहां के लोगों पर, वहां के एनवायरनमेंट पर, हमारी बताई डाइट पर, हमारी बताई गई बातों पर। तो एक और तरीके से मैं आपका भरोसा बना सकता हूं। जैसे मोदी जी ने उस वीडियो में बताया आंखों की रोशनी वापस आई, ऐसे हमारे हिम्स हॉस्पिटल में भी, हमारी क्लिनिक्स में भी बहुत सारे पेशेंट की आंखों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अभी पिछले 2-3 महीने से मुझे आई साइट की भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गई। मतलब 2 बार मुझे लेज़र भी करवाना पड़ा और मेरी आंखों में भी इंजेक्शंस लग रहे थे। मतलब जैसे सुबह 6 से लेके 10 बजे तक मुझे सूरज की किरणों की वजह से कुछ नज़र नहीं आता था। मतलब मुझे 10 फुट भी नज़र नहीं आता था। बिल्कुल हाँ, अंधे वाले बात थी। तो 4 दिन के बाद मैं कॉशियसली नहीं, अचानक जब मैं नीचे से ऊपर आया तो मुझे लगा कि यार मुझे तो बिल्कुल दिख रहा है, और मैं एकदम से देख पाता था। वो जो चीज़ मेरी पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल ख़राब थी, मतलब मेरी आँखों का भी जो मेरा विजन है वो ठीक हो गया। तो ये आपके सामने एक पेशेंट है जिनको सिर्फ 4 दिन हुए यहाँ हॉस्पिटल में आते हुए, आज 5वां दिन है। आज 5वां दिन, और आज ही विजन वापस आया कि कल इनको चौथे दिन में इनको विजन वापस आ गया था। जो सुबह 6 से 10 इनको 4 घंटे के लिए कुछ नजर नहीं आता था, 10 फुट दूर का भी, वो सारा इनको चौथे दिन वापस आ गया। तो ये कितना बड़ा आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का और सृष्टि के 5 तत्वों को बैलेंस करने का चमत्कार है। अब आप बोलोगे मेरी तो किडनी की प्रॉब्लम है, मुझे तो लीवर की प्रॉब्लम है, मुझे कैंसर है, मुझे जोड़ों का दर्द है, मेरे को शुगर है, मेरे को इंसुलिन चलती है, मेरा तो कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया है, मेरे तो किडनी में कैंसर है। तो रुकिए, ठहरिए। हर प्रॉब्लम, जब आंखों की रोशनी आयुर्वेद से वापस आ सकती है, ऐसे ही किडनी फेल भी ठीक हो सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले 2 या 3 किडनी के पेशेंट देख लेते हैं जिनको हमारे हॉस्पिटल में बेनिफिट मिला। देखिए जरा, हिम्स के नाम से जो हॉस्पिटल खुला है, वहां सैकड़ों लोगों का डायलिसिस अब तक बंद हो चुका है या कम हो चुका है। मेरा डायलिसिस रुक गया और इतनी सारी दवाइयाँ मुझे खानी पड़ती थी
और वो दवाई में और उसमें इतना खर्चा हो रहा है। मैं हर किडनी पेशेंट को चाहूँगा कि वो यहाँ एक बार विजिट जरूर करें, ताकि वो जो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं उससे दूर हो। तो यहाँ आने के बाद डायलिसिस हो रहा है आपका? नहीं, यहाँ आने के बाद डायलिसिस मेरा बंद कर दिया गया है। तो अब क्या उखाड़ के फेंक देंगे बाद में आप ये इसको? हाँ, इसके बाद यहाँ से उखाड़ अभी के जरूरत नहीं पड़ेगा फ्यूचर में आपको? नहीं, अब कभी जरूरत नहीं भारत देश पड़ेगी। में जो भी गले में लगा के इस तरह से घूम रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको बोलेंगे कि एक बार आपके विश्व राज के क्लिनिक पे आके देखिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। मतलब यहाँ से ठीक होके ही जा सकते हैं। इन्हें जो इम्प्रूवमेंट है, लीवर पेशेंट हैं, डायबिटिक है, इन्हें पेट में पानी भरता है, कई प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने हमें यही बोला लीवर ट्रांसप्लांट करवाओ, ये करवाओ, बहुत कंफ्यूज कर दिया उन्होंने हमें। डाइट के लिए भाई आप इन्हें नॉनवेज दो, एग दो, नहीं दोगे तो भाई ये मर जाएंगे, जिंदा रखना। हमें ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ से हमें समझाया गया कि हाँ कि भाई आप रिकवर कर सकते हो, पर आप अपनी पॉजिटिव थिंक रखो। यहाँ आके हमारे में भी पॉजिटिव थिंक्स बनी और हमें लगा, इवन कि इन्होंने खुद कहा कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। जिस दिन मैं आया था तब मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब 3 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है मेरा। मतलब काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ मिला है। नींद नहीं आती थी 15-20 दिनों से, अब नींद भी आ रही है। और जैसे मैं करवट नहीं ले पा रहा था, करवट भी ली जा रही है। तो देखा आपने कैसे इन पेशेंट्स को हमारे हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, मेरठ वाले में, मुंबई वाले में या लखनऊ वाले में बेनिफिट मिला। अब आप सोचो कि आपको कैसे फायदा होगा। तो आपको हमारा कहना मानना होगा, हमारे डॉक्टर का, हमारे डाइटिशियन का, हमारे नर्सिस का, हमारी टीम का कहना मानना होगा और इस बॉडी की सुननी होगी। सबसे पहले आपको शरीर को समझना है कि यह शरीर क्या है, कैसे बॉडी ठीक हो जाती है, कैसे डाइट से इसको फायदा मिलता है, कैसे बड़ी से बड़ी बीमारी को रिवर्स हो जाता है। अब आप सोचिए आपको फायदा कैसे मिलेगा। आपको फायदा सबसे पहले नॉलेज बढ़ानी होगी। तो पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, कुछ न्यूज़पेपर दिखाता हूं, कुछ रिसर्चेस दिखाता हूं, जिससे आपको पहले तो पता चले सच्चाई क्या है। अब आप में से कई लोगों के पास खूब सारा पैसा होता है, वो सोचते हैं ट्रांसप्लांट ही इलाज है। तो मैं आपको 2 खबरें दिखाता हूं। तो ध्यान से पहले ये खबर देख लीजिए। इनकी किडनी फेल हुई थी, इनको पत्नी ने किडनी दी थी। अब वो वाली किडनी भी फेल हो गई। अब आप बताओ ये व्यक्ति अब कहां जाएगा। जबकि हम बोलते हैं हमारी हर वीडियो में, टीवी चैनल पे, न्यूज़पेपर में कि किडनी रिकवर हो सकती है, किडनी ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर होनी बहुत जरूरी है। तो ये खबर मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि किडनी फेल हो गई थी पत्नी की, पत्नी ने डोनेट की लेकिन वो भी फेल हो गई। अब दूसरी बात सुनते हैं। इन्होंने भी ट्रांसप्लांट कराया था, इनको इनकी मम्मी ने किडनी दी थी। अब इनकी वो वाली किडनी जो मम्मी ने दी थी वो भी फेल हो गई और इनकी वाइफ ने किडनी देने से मना कर दिया क्योंकि उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। अब आप सोचिए, एक तो पैसे भी नहीं है अब इनके पास ट्रांसप्लांट के, और जो किडनी ली थी वो फेल हो गई। ये इनकी कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की तो डेथ ही ट्रांसप्लांट टेबल पे हो जाती है, लेकिन वो खबरें बाहर नहीं आती। अभी थोड़े दिन पूर्व ही, लगभग 1 महीना पूर्व, डेराबस्सी के एक हॉस्पिटल में 19 साल की लड़की की किडनी फेल हुई और उसकी टेबल पर ही 1 घंटे बाद डेथ हो गई, क्योंकि डॉक्टर पहले साइन करा लेते हैं। तो ट्रांसप्लांट भी आसान नहीं है। अब आप सोचो मैं आपको डरा रहा हूं, नहीं, मैं आपको जगा रहा हूं। एक और चीज बहुत जरूरी आपको देखनी है। आज तक आपको यही कहा गया किडनी फेल तो जिंदगी फेल। तो मैं आपको कुछ रिपोर्ट और रिसर्च पेपर दिखाना चाह रहा हूं। ये मैं आपको रिसर्च पेपर दिखा रहा हूं स्टैनफोर्ड का, कि किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो रीमॉडल देमसेल्फ, मतलब किडनी अपने आप को ग्रो करती है और अपने आप को रीमॉडल कर सकती है। तो ये तो एक स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर हो गया। एक दूसरा और रिसर्च पेपर देख लेते हैं। ये देखो, इजराइल एंड यूएस रिसर्चर्स प्रूव दैट किडनीज आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, यानी कि किडनी कैपेबल होती है, उसमें शक्ति होती है अपने आप को रीजनरेट, रीजनोवेट, रिपेयर करने की। विश्वास करना पड़ेगा आपको। अब ये तो हुई आम लोगों की बात, आपकी बात। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे वीआईपीस जो कि जल्दी से कहीं नहीं जाते, वो भी अपना इलाज कराने आते हैं। तो पीएम मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी भी अपनी किडनी फेल का इलाज हमारे यहां से करवा रहे हैं। ये देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनु, हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी से। हमारे साथ आज भाई प्रहलाद मोदी जी हैं। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूंगी, जो भी आपको समस्या थी वो क्यों हुई, कैसे हुई,
और आपको क्या समस्या थी जब आप यहाँ पे हमारे पास आए? मुझे 92 से डायबिटीज और हाई बीपी था। इस सब के कारण मेरी किडनी फेल हो गई। मैं डायलिसिस पर चला गया। फिर मुझे पता लगा कि चंडीगढ़ के पास एक हिम हॉस्पिटल है, वहाँ पानी की थेरेपी से डायलिसिस मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आज मैं ऊपर के रूम पे खुद चल के चढ़ के आ सकता हूँ, यही उसका रिजल्ट है। मनीष जी की देखरेख नीचे ही लेने का मैं आग्रह करता हूँ, क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं हैं, पारिवारिक एटमॉस्फेयर है, ये सब देखते हुए हिम हॉस्पिटल अपने लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। इस आशा के किरण के साथ मैं हिम हॉस्पिटल पहुंचा। शुरुआत में मुझे हिम हॉस्पिटल में सभी थेरापियों से परिचित हुआ और थेरापियाँ मेरी शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि मैं मेरे परिवार में ही हूँ, मैं मेरे घर से दूर नहीं हूँ। हिम हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ जैसे माँ बच्चे के साथ व्यवहार करती है, ऐसा व्यवहार होता है। पेशेंट को ऐसा नहीं लगता कि मैं पराये घर में आया हूँ, और पेशेंट को आशा बनती है कि मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊंगा। मुझे जब थेरापियाँ शुरू की तो शुरुआत से 12 दिन तक मैं जितनी थेरापियाँ मेरे साथ की है, उन सब से मुझे डायबिटीज में, हाई बीपी में कंट्रोल लगभग आ गया है, और किडनी का जो प्रॉब्लम है उसमें आशा बनी है कि आज नहीं तो कल 3 महीने में वो ठीक हो जाएगा। जब आप आए थे तो आपके सूजन रहती थी और हाँ, वो पेशाब भी आपको तकरीबन आधा लीटर ही आ रहा था, 500 ml के आसपास। जब मैं आया था तब मेरे पांव सूजे हुए थे, मेरे शरीर में सूजन थी, वो सब अब निकल गई है। किडनी के प्रॉब्लम में से बाहर आ जाऊंगा। तो मोदी भाई ये बताएं कि आप डायलिसिस पर थे जनवरी से, लेकिन लगातार आप सप्ताह में 2 डायलिसिस ले रहे थे। तो आप सबको ये बताएं कि जब डायलिसिस करवाते हैं उस समय क्या तकलीफ शरीर को झेलनी पड़ती है? डायलिसिस में एक तो 4 घंटा सोना पड़ता है, 4 घंटे तक की ये प्रक्रिया है, और हर डायलिसिस के वक्त 2 सुई शरीर में डाली जाती है। इसके कारण दर्दी को थोड़ी परेशानी तो झेलनी पड़ती है। कोई भी इंसान को 4 घंटे तुम सुलाओगे तो उसको तो जेल जैसा लगेगा। यहाँ पे आप हमारे पास तकरीबन 12 दिन रहे हैं, तो आप जो लोग सभी देशवासी या आपके जैसे पेशेंट हैं जो किडनी के पेशेंट हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किडनी के पेशेंटों को संदेश देना चाहता हूं कि आप एक दफे हिम हॉस्पिटल का उपयोग कीजिए, यहाँ की थेरापी का उपयोग कीजिए, डॉक्टरों द्वारा आयुर्वेदिक जो दवाएं दी जाती है उसका उपयोग कीजिए, तो उसमें आपका शरीर को अच्छा बनाने में मदद मिलेगी। जी, एक आखिरी सवाल मैं और करना चाहूंगी आपसे मोदी भाई। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयुर्वेद का संदेश पूरे विश्व में दे रहे हैं आजकल, तो क्या आपको जितने दिन आपने आयुर्वेद की चिकित्सा यहाँ पे रह के की, क्या आपको ऐसा लगता है कि आयुर्वेद हमारे देश की जो है प्रथम चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए? आयुर्वेद देश की प्रथम चिकित्सा होनी चाहिए, ये बात आपकी सही है। ये मैं भी मानता हूँ कि भारत सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने की सोच है, उसको बढ़ावा देगी। और भारत सरकार को मेरी तो विनती है कि आयुर्वेद को माँ कार्ड के साथ, आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ा जाए, तो जो गरीब लोग हैं वो आयुर्वेद में आएंगे, आयुर्वेद हॉस्पिटल में आएंगे, तो उनको भी वहाँ सहूलत मिलेगी। तो ये व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए और सोचना चाहिए। मैं भारत सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये व्यवस्था बनाएं। जल्दी से डायलिसिस के छुटकारा हो जाए, इसके लिए मैं अब मेरठ में इसकी एक दूसरी शाखा है, वहाँ पहुंचने वाला हूँ। धन्यवाद। तो देखा आपने कैसे प्रहलाद मोदी जी का ट्रीटमेंट हमारे यहां पर चल रहा है। उनके डायलिसिस में भी कमी आई है, उनकी शुगर भी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है। जो पहले वो चल नहीं पाते थे, चलने में सांस फूलती थी, अब बड़ी आसानी से वो सीढ़ी चढ़ने लग गए हैं, सांस फूलनी बंद हो गई है,
पहले जब हमने ऊपर का कमरा दिया था वो नाराज हुए थे, अब वो आराम से खुश होकर ऊपर जाते हैं। अब एक वीडियो देखिए भारती सिंह की। भारती सिंह को आप सब जानते हो, कॉमेडियन है। भारती सिंह ने खुद ने 16 किलो वजन घटाया है हमारे संस्थान की मदद से, खुद ने। भारती आप चेको, अभी चेक करो, भारती पतली हो चुकी है। भारती की मम्मी की भी किडनी फेल हो गई थी। भारती की मम्मी का भी बिल्कुल अब कोई डायलिसिस नहीं चल रहा है और उनकी किडनी भी रिकवर हो रही है। पहले भारती की मम्मी जब हमारे पास आई थी, उनका क्रिएटिनिन लगभग 10.5 था और उनकी किडनी 6% काम कर रही थी। 1 महीने बाद उनका क्रिएटिनिन घटकर 5.5 आ गया और किडनी भी 11% हो गई, जो 6% काम कर रही थी। मैं आप लोगों को पहले भारती सिंह को सुनवाता हूं, फिर उसकी मम्मी के बारे में बताता हूं। किडनी आपकी गई खत्म, मुश्किल ऐसे करी जाए। मैं कहा कोई मुश्किल नहीं, डायलिसिस डायलिसिस यही पीछे पड़े रहे। मैंने बोला मैंने भी नहीं करवानी, मेरी भी जिद है। लास्ट क्या है, डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट, वो तो करना ही है चलो, लेकिन एक लास्ट उम्मीद है हिम्स, वहाँ जाके देखते हैं। और अभी तक जो मेरी उम्मीद थी ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि 101%, मैं 50% अभी भी उस उम्मीद पे हूँ और वो उम्मीद 50% डन हो गई है। अभी मैं वापस लेके आऊँगी अपनी मम्मी को, सासू माँ को। बहुत अच्छी जगह है मेरे लिए, तो ये एक मंदिर है और मुझे इस बात पे अभी बोलना नहीं था क्योंकि मैं सब चीज़ें देख रही थी, बट आप लोग हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग को बोलना चाहिए। मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ वहाँ पे बैठी हैं, हाथ ऊपर करो दोनों। वो मेरी मम्मी और सासू माँ कम, दोनों बहनें ज़्यादा लगती हैं, तो हमको बहुत डर लगता है क्योंकि इतना साथ रहती है, हमको लगता है इनका चक्कर ना शुरू हो जाए क्योंकि इतना साथ रहती हैं, गहने कपड़े सेम ऐसा बनाऊंगी वो। बट आज यहाँ पे दोनों हैं। मेरी सासू माँ है जो उनको डायबिटीज़ की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी, फैटी लीवर था। मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है और हमने अपनी मम्मी को बताया नहीं था कि उनका क्रिएटिनिन लेवल कहाँ तक पहुँच गया। बट आज भी नहीं बताना चाहती किस लेवल पे है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस, इसी उम्मीद के साथ कि वापस फिर आके पूरे ठीक होना है। ये लंच ब्रेक है, ये ब्रेक भी लेके जा रही हूँ 1 हफ्ता, उसके बाद फिर आना है। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये आपको ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि खुद कैसे ठीक होना है और पूरे घर को कैसे ठीक करना है। तो प्लीज़, बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने आपको भेजा है, मुझे किसी ने नहीं हिम्स के बारे में बताया था, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती है ना उसकी पब्लिसिटी कभी नहीं करते कोई। मैं यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे व्लॉग्स आते हैं तो मैं ऐसे यूट्यूब देख रही थी, तो किडनी का रोग ऐसा कुछ आया, तो मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है और घर में किसी को भी किसी चीज़ की शिकायत होती है तो कुछ आ जाता तो हम उसको देखने लग जाते हैं। उसमें मनीष जी बोल रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा कि मतलब इनकलाब, ये भाई कोई गांधी जी के ज़माने का देशभक्त है, एक आपको समझा रहे हैं इतनी अच्छी से चीज़ें। फिर भी ट्रस्ट नहीं किया। मैंने 2 महीने इनके सारे वीडियोस देखे कि क्या कर रहे, और ऐसा नहीं कि वो खुद बोल रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं आप ठीक हुए, आप बताइए। और मैं एक एक्टर हूँ, 15 साल से एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कौन एक्टिंग कर रहा है सर और कौन सच बोल रहा है। वो सच में बीमार थे, जो सही हुए थे वो सच में सच बोल रहे थे। तो बस आप बस इतना कीजिए, ये चीज़ सीख लीजिए कि सुबह से शाम तक कैसे अपने आप को ठीक करना है। जब मेरी मम्मी 5 पे था इनका क्रिएटिनिन, हम इनको हॉस्पिटल लेके गए, वो हर दिन मेरे को रिपोर्ट में गिफ्ट दे रहे थे, 1-1 पॉइंट बढ़ा रहे थे, आज 6, आज 7, 8 ऐसा हो रहा था। मैं उनको पैसे भी दे रही थी, वो बदले में मुझे बीमारी डबल करके दे रहे थे। मैं क्या, वाह बड़ी अच्छी गेम थी ये। और हर बंदा आके, सफाई वाला, खाने वाला, फ्रूट वाला, डाइट वाला, आंटी डायलिसिस कुछ नहीं होता, पता भी नहीं चलेगा आपको, तैयार कर रहे थे मम्मी को, तैयार कर रहे थे, कुछ नहीं होता आंटी, आप खुद आओगे हफ्ते में 3 बार, आपको मज़ा ही आ जाएगी। कोई मज़े वाली चीज़ है? मुझे नहीं पता 5 उंगलियां बराबर होती नहीं कि आपके बच्चे कैसे हैं या कैसे, मैं कैसी हूँ मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ही पता कि आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, तभी तो आप यहाँ पर हैं, नहीं तो आप भी किसी इंग्लिश हॉस्पिटल में ICU में होते, जैसे मेरी मम्मी थी। इतनी मशीनें लगी थी ना, मैं खुद डर गई। वो बंदी खा रही है, यूरिन पास कर रही है, मोशन पास कर रही है, चल फिर रही है, भूख लग रही है, फिर भी डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये सीरियस है, ICU में रहेंगी। मुझे नहीं पता कि ये बातें मम्मी को सच बोली है कि नहीं। कितनी मशीनें लगी थी आचार्य जी, मैंने मम्मी को पता क्या बोला, मैंने बोला ये मैन मेड मशीनें हैं, ये सब झूठ बोल रही हैं।
आपका मॉनिटर बॉडी का सबसे बेहतरीन आप हो। अभी फोन कर रहा है भारतीय आपको लगता है कि मैं खड़ी हूं, मैं ठीक हूं, तो मैं ठीक हूं। कोई भी डॉक्टर बोले नहीं मैं ठीक हूं। मेरा आज बहुत सर दुखता है, पेट दुखता है, लेकिन मैं हंसती रहती हूं क्योंकि मेरे में वो शक्ति है कि लोगों को मैं अपना दर्द नहीं दिखा सकती। मुझे पता कैसे ठीक होना है। आप तो बड़े एक्सपीरियंस वाले हो, आप लोगों ने हमें पैदा किया, हमने आपको नहीं। सो प्लीज अपनी तरफ ध्यान दीजिए। आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, हर बच्चा आपसे बहुत प्यार करता है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये 3 दिन गोल्डन डेज है, ये 3 दिन गोल्डन डेज है, इसका पूरा फायदा उठाइए। डॉक्टरों की जान खा दो, यहाँ पर हर चीज पूछो, ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं, आप सीखिए ताकि आप जाकर करवा सके। मनीष जी सॉरी मैं आपका काम थोड़ा कम कर रही हूँ, बट मैं सही बोल रही हूँ कि सीखिए, यहाँ बार बार नहीं आना। ये लोग आपको फोन करें, क्या भाई फोन नहीं आया आपको, ठीक हो, ये करें फोन, ये घबराए, भाई कहाँ गए पेशेंट हमारे, आप बोलो हम ठीक है, आगे 10 को ठीक कर रहे हैं। हाँ जी आंटी हुण तुहाडी किवें तबीयत लग रही है तुहानू? बहुत बढ़िया लग रही है, मुझे ऐ लगे कि मैं बीमारी नहीं हैगी, मैं ठीक हैगी। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਿਮਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰਠ ਵਾਲੇ ਚ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ? ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੱਥ ਸੁੱਜਿਆ, ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ? ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਦੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੋ ਗਏ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਹੁਣ? ਔਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ? ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਵੱਧ ਗਈ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਹੱਥ, ਪੈਰ ਸਭ ਸੁੱਜਣ ਹਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਭ ਹਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ? ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਣ, ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਇਸ ਟਾਈਮ 73 ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਸੀ? 250 300। ਮਤਲਬ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ? ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਨਾਰਮਲ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਗੋਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 24-25 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੋਲੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਆ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਣੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਨੀ ਆ, ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੋਨੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਟੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਆਪੇ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿਮਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ।
ਸਭ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਟਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਸਟੂਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਫਿਟ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਖਿਰ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ के आई मैं बड़ी ठीक हैगी खुश हैगी। तो देखा आपने कैसे भारती की मम्मी को किडनी फेल में आराम मिला। अब कोई डायलिसिस नहीं चल रहा, अब वो पूरी स्पीड से चलती फिरती हैं, कोई सांस नहीं फूलता, पैरों की सूजन भी उनकी खत्म हो गई, हाथ पैर सूजे हुए थे वो सब भी ठीक हो गए। हम भगवान नहीं है, ना हमारी टीम में कोई डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर BRC भगवान है, ना हमारी टीम में कोई भगवान का अवतार है। हम लोग भी कोशिश करते हैं, हर पेशेंट हम भी ठीक नहीं कर पाते, हम भी सिर्फ उसी पेशेंट को ठीक कर पाते हैं जिस पेशेंट में इच्छा शक्ति है, जो पेशेंट हम पे भरोसा करता है, जो पेशेंट कहना मानता है, जो पेशेंट परहेज करने को तैयार है, जो पेशेंट बोलता है कि मुझे ठीक होना है, मेरी इच्छा शक्ति, वही पेशेंट ठीक होता है। तो सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ, अपने अंदर विश्वास लेके आओ। मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको एक विश्वास नाम का तत्व आपकी बॉडी में बढ़ेगा। ध्यान से देखो, देखो आपने कैसे भालू का बच्चा और भालू बर्फ पर चढ़ रहे हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को। और अब देखिए वो दोबारा से हिम्मत मार के चढ़ता है और पूरा बर्फ के ऊपर तक अपनी मां के पास पहुंच जाता है। इसी तरह यही इच्छा शक्ति, यही शक्ति हमें आपके अंदर चाहिए। तो मैं आपके विश्वास को जगाने के लिए, आपके अंदर की शक्ति को जगाने के लिए आपको 2-4 पेशेंट का, किडनी फेल पेशेंट का DTPA स्कैन दिखाना चाहता हूं, जिनकी पहले किडनी कितने % काम कर रही थी, फिर कितने % कर रही थी, ये आप खुद देखिए। ये मेरे हाथ में DTPA स्कैन की रिपोर्ट है, पेशेंट की पहली और दूसरी। इस पेशेंट की उम्र है कुशल तिवारी, 24 साल उम्र है। इनकी किडनी 0.39 यानी कि 0.4% काम कर रही थी। और ठीक 3 महीने बाद, ये रिपोर्ट है 12 जनवरी 2022 की, और ठीक 3 महीने बाद, ये 18 अप्रैल 2022 की रिपोर्ट है, इनकी किडनी 3 महीने बाद 9.3% यानी कि लगभग किडनी 30 गुना 30 टाइम्स इंप्रूव कर गई। ये किडनी आपके सामने रिपोर्ट आपको नजर आ रही है। ये क्यों रिपोर्ट दिखा रहा हूं? ताकि आपके अंदर विश्वास आए, तसल्ली आए कि आप सही जगह सही ट्रीटमेंट करवा रहे हो। लेकिन ट्रीटमेंट करने वाला कौन है? जो व्यक्ति आपको शीशे में नजर आता है, यानी कि आप स्वयं। हम सिर्फ माहौल पैदा करते हैं, हम सिर्फ आपको बताते हैं, कहना आपको मानना है। ये एक और पेशेंट है, इनका डायलिसिस चल रहा था हफ्ते में 2 बार, पहले वाले का भी चल रहा था, इनका भी चल रहा था। इनकी किडनी देखो 4 जून 2021 को 13.8% काम कर रही थी,
4 जून 2021 को 13.8%, और ठीक 2 महीने बाद 27/8/2021 को 18.8% काम कर रही है। और इनका नाम है चरण कंवलजीत सिंह, उम्र 65 साल की। इनकी किडनी लगभग 1.5 गुना यानी कि 13 से 18% तक हो गई, यानी कि GFR उनका जो फिल्ट्रेशन रेट है किडनी का वो 13 से 18 हो गया। ये एक पेशेंट, ये एक मैं और रिपोर्ट दिखा रहा हूं, किडनी 10.6 ml साफ कर रही है 1 मिनट में खून को, और ठीक 3 महीने के बाद 16.5 हो गया इनका किडनी का फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि किडनी का फिल्टर लगभग 1.5 गुने से भी ज्यादा हो गया। ये आपके सामने रिपोर्ट है, डेट्स भी आ रही हैं। और इनकी उम्र है 23 साल। ये मैं आपको एक MD नेफ्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि समय पर इलाज कराओ तो किडनी रिवर्स हो सकती है। ये नेफ्रोलॉजिस्ट बोलने लग गए अब, यानी कि जो हमारी मुहिम थी, हिम्स की मुहिम थी, शुद्धि आयुर्वेदा की मुहिम थी, अब वो रंग ला रही है। हमें MBBS MD डॉक्टर्स भी अब बोलने लग गए हैं, हाँ किडनी रिवर्स हो सकती है। मुझे नहीं पता आपके डॉक्टर ने अभी तक बोला है कि नहीं बोला आपको। एक चीज और आपको बतानी है, आजकल किडनी में कैंसर के नाम पे, सिस्ट के नाम पे किडनी निकाल ली जाती है, और आपको नहीं पता उस किडनी का धंधा होता है, किडनी बेच दी जाती है। ये आपको मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने आई थी, महिला की किडनी निकाल ली। ये बिजनेस है, चल रहा है। बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने आई थी, डॉक्टर ने बोला आपकी किडनी पे मुझे सिस्ट नजर आई, इस चक्कर में मैंने किडनी निकाल ली। तो ये तो महिला ने पुलिस कंप्लेंट करी, केस दर्ज हुआ तो पता चला। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे हॉस्पिटल में आते हैं जिनको बोला जाता है आपकी किडनी निकाली गई, उस पर कैंसर था, लेकिन कैंसर बोलकर किडनी निकाल ली। तो सोचो वो कितने लोगों का तो बिजनेस बन रहा है उससे, क्योंकि उससे पैसा बहुत कमाया जाता है, क्योंकि किडनी बिकती है। जब तक किडनी एक ऐसी बीमारी है, जब तक किडनी 70% फेल नहीं होती, आपको पता ही नहीं चलता। यानी कि किडनी एक साइलेंट किलर है, और ये साइलेंट किलर इसलिए है क्योंकि किडनी के पेशेंट की मौत हार्ट अटैक, हार्ट फेल, क्योंकि पानी भर जाने की वजह से कभी भी हो जाती है। इसलिए किडनी के पेशेंट को बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना, पूरा कहना मानना है, ईमानदारी से परहेज करना है, हमारे डॉक्टरों के हिसाब से चलना है। एक मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, अभी भारत में किडनी फेल महिलाओं में बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए महिलाओं को बोलूंगा कभी भी पीरियड्स को आगे पीछे करने की कोई दवाई ना खाएं, जल्दी से अबॉर्शन ना कराएं, जल्दी से ब्लड प्रेशर की, शुगर की दवाई ना खाएं, नेचुरल तरीके से ठीक करें। जितना आप गोलियां या हार्मोन्स लोगे उससे किडनी पे इफेक्ट आ सकता है, आपकी किडनी खराब हो सकती है। ये आपके सामने रिपोर्ट है। और एक रिपोर्ट में ऐसा दिखाऊंगा, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, जब भी किसी पुरुष की किडनी फेल होती है महिलाएं उसको दे देती हैं, लेकिन इस देश का एक दूसरा सच है कि अगर महिला की किडनी फेल हो जाए तो पति नहीं देते। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये आपके सामने है। मैं ये दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि आप लोगों को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। और मैं मानता हूं ऐसे पुरुष भी हैं जो अपनी वाइफ को किडनी देते हैं, लेकिन मैं तो इस किडनी लेने देने के खिलाफ हूं। आपको अपनी किडनी को ही इंप्रूव करना है, वही आपकी जान बचाएगी। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, सिर्फ 40 दिन में जो DTPA स्कैन के अंदर उनकी किडनी जो 10 ml काम कर रही थी, 10% काम कर रही थी, वो 20% हो गई सिर्फ 40 दिन में। तो पेशेंट टू पेशेंट रिजल्ट वेरी करते हैं, पेशेंट के कहना मानने पर डिपेंड करता है पेशेंट कितना ज्यादा ख्याल रखता है। अब स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देखिए, इन पेशेंट का क्रिएटिनिन 11 था, जो कि सिर्फ 1 महीने के अंदर ही 6 आ गया, जो कि अपने आप में मिरेकल है। तो आयुर्वेद मिरेकल करता है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। मेरी अगली वीडियो में मैं कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और डिटेल के साथ आपके साथ आऊंगा। आपके अंदर विश्वास पैदा करूंगा, खाने पीने का तरीका सिखाऊंगा, आपके अंदर इच्छा शक्ति पैदा करनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आपके पास जीने की वजह नहीं है, तो आप ठीक नहीं होगे। आपको ठीक होना है तो आपके पास लक्ष्य होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, आपका इकिगाई होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए। वो आयुर्वेद भी कहता है ना, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मलभूतम, कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अगर इनको प्राप्त करना है, जीवन आरोग्य में होना चाहिए, तो मोक्ष, जिसको हम सक्सेस भी बोलते हैं, कामयाबी भी बोलते हैं, वो तभी मिलेगी, उसका मजा तभी आएगा जब जीवन आरोग्य में होगा। इसीलिए मैं और हमारी पूरी टीम हर एक व्यक्ति को, हर एक महिला को, हर एक बच्चे को आरोग्य में स्वस्थ बनाने में लगे हुए हैं। कृपया हमारा साथ दीजिए। आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की इस मुहिम को, इंटीग्रेशन की इस मुहिम को, जो हमने भाई राजीव दीक्षित की याद में शुरू की है, जन जन तक पहुंचाइए और दुनिया को बताइए कि आयुर्वेद में बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो सकता है। धन्यवाद।